चंद्रयान में दिखे भगवान कृष्ण, अंतरिक्ष में कहाँ रहते हैं भगवान। सनातन धर्म में चांद को चंद्रदेव कहा गया है। सनातन धर्म से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। चलिए जानते हैं एक एक करके हर रहस्य के पीछे का राज। साथियों, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को 14 जुलाई 2023 को अंतरिक्ष की ओर छोड़ा गया, जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। अंतरिक्ष यान वर्तमान में चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने के लिए 2 चरणों से गुजरेगा। पहला पृथ्वी से और दूसरा चंद्रमा से। 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बना है चंद्रयान 3। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 को बीते 5 अगस्त के दिन चांद की कक्षा पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। अब यह धीरे धीरे चांद के ऑर्बिटों को पार करते हुए 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारत समेत कई देशों ने अंतरिक्ष पर तरह तरह के रिसर्च कर रखे हैं और कुदरत के करिश्मे भी देखने को मिले हैं, जो उन वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। पहला है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को परमाणु बम बनाते समय भगवत गीता में दिया गया कृष्ण भगवान की बातें आंखों के सामने दिखाई दे गई। ओपनहाइमर का जन्म 1904 में न्यूयॉर्क में हुआ था। वो जर्मन यहूदी माता पिता के संतान थे। बचपन से ही रॉबर्ट ओपनहाइमर को पढ़ाई और नई चीजों का शौक था। 9 वर्ष की उम्र में ही वो ग्रीक और लैटिन साहित्य पढ़ते थे। उनकी यही दिलचस्पी उन्हें भगवत गीता तक लेकर आ गई थी, जिसे पढ़ने और समझने के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। साल 1965 में परमाणु बम के पहले विस्फोटक पर ओपनहाइमर ने भगवत गीता का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था, भगवान विष्णु यानी कृष्ण राजकुमार अर्जुन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और उस दौरान भगवान श्री कृष्ण विराट रूप धारण कर लेते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, अब मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूँ। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने आगे कहा, आज मैं मौत बन गया हूँ। कहा जाता है कि वे अक्सर इस लाइन को दोहराते रहते थे। भगवत गीता के जिस श्लोक के बारे में रॉबर्ट ओपनहाइमर ने बात की है वो कुछ इस प्रकार है। कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ, जो जगत का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यूह रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें खुद को काल बताया है। यहाँ कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन की शंकाओं का जवाब देते हुए उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी दौरान वे अपना विकराल रूप अर्जुन को दिखलाते हैं और बताते हैं कि असल में वे कौन हैं। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को भगवत गीता से काफी लगाव था। ये सब 1930 के दशक में शुरू हुआ था, जब वे मानवता के क्षेत्र में भी काम कर रहे थे। दूसरी घटना है नासा के अंतरिक्ष में दिखे भगवान। हाल ही में नासा के शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब ने धरती से 2500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सॉर्डर्न रिंग प्लेनेटरी कैरेनिया नेब्यूला की तस्वीर जारी की, जिसमें पहाड़ और घाटियों जैसे नज़ारे दिखाई दिए हैं। इससे पहले हबल टेलीस्कोप ने एक तस्वीर जारी की थी, जिसमें लोगों को जटाधारी शिव नजर आए तो कुछ को कृष्ण भगवान नजर आए। नासा के हबल टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों में कई लोग यह दावा करते हैं कि उन्हें नृत्य करते हुए भगवान शिव दिखाई दिए। इसके बाद नासा के न्यूक्लियर टेलीस्कोप न्यू स्टार ने 2014 में एक बार फिर नेब्यूला की तस्वीरें ली थी। इसका नाम हैंड ऑफ द गॉड रखा गया था। भगवान के हाथ की तरह दिखाई देने वाली नेब्यूला पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष दूर है।
साइंस की भाषा में इसे पल्सर विंड नेबुला कहते हैं, लेकिन लोगों ने इसे भगवान शिव का हाथ माना था। अंतरिक्ष के रहस्य सभी को हमेशा से रोमांचित करते आए हैं। इसे लेकर कई तरह की खोज और खुलासे होते आए हैं, जिससे आम लोगों को स्पेस के बारे में सटीक जानकारी मिलती रहती है। अब स्पेस एजेंसी नासा ने एक ऐसी फोटो शेयर की है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। नेबुला ऑफ एनर्जी की यह फोटो अंतरिक्ष से ली गई है, जो कि हाथ के पंजे जैसे और उंगलियों की संरचना उभर कर सामने आ रही है। नासा ने फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा है, इस तस्वीर में गोल्ड की तरह दिखने वाला आकार एनर्जी का एक नेबुला है। स्टार के टूटने के बाद बचा रह गया है। पल्सर, जिसे PSR B150958 के नाम से जाना जाता है, ये उसी से फैले पार्टिकल हैं और इनका डायमीटर करीब 19 किलोमीटर है, जो कि हर सेकेंड 7 बार घूम रहा है। साथ ही पृथ्वी से इसकी दूरी करीब 14,000 प्रकाश वर्ष दूर है। स्पेस एजेंसी की ओर से जो तस्वीर जारी की गई है वह 2-3 साल पहले ली गई थी। हालांकि अब अंतरिक्ष में दिखने वाली यह आकृति धीरे धीरे कम हो रही है। नासा की ओर से इसके बारे में डिटेल में जानकारी जुटाई गई है। एजेंसी की ओर से कन्फर्म किया गया है, नेबुला को भगवान का हाथ के तौर पर भी जाना जाता है। अंतरिक्ष में यहाँ रहते हैं भगवान, क्यों हम नहीं पहुँच सकते भगवानों तक किसी भी यंत्र से? वेद कहते हैं ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। वही अनंत है जो अंतरिक्ष में अरबों योजन दूर सत्यलोक में रहकर भी सर्वत्र व्याप्त हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश। गीता में कहा गया है कि यह सृष्टि उल्टे वृक्ष की भांति है, मतलब यह इस ब्रह्मांड में बीज ऊपर है और उसके फल नीचे लगे हुए हैं। ये संपूर्ण तारे, ग्रह और नक्षत्र, पशु पक्षी, मनुष्य आदि फल हैं। जहाँ से बीज उत्पन्न हुआ है वहीं पर ईश्वर मौजूद है। मतलब यहाँ की सृष्टि के 2 छोर हैं, एक छोर पर बीज और दूसरे छोर पर फल है। मतलब यह कि इससे एक छोर पर ब्रह्मांड और दूसरे छोर पर ब्रह्म यानी ईश्वर है। मनुष्य का शरीर भी एक उल्टे वृक्ष की भांति ही है। मस्तिष्क एक बीज का खोल है। इसमें जहाँ सिर की चोटी है वहाँ पर बीज स्थित है, अर्थात जिसे सहस्त्र चक्र कहते हैं। इस मस्तिष्क के भीतर एकदम सेंटर में आत्मा का निवास होता है। मतलब इस शरीर के 2 छोर हैं, एक छोर पर सहस्त्रसार है और दूसरे छोर पर मूलधार चक्र है, बीच में अनाहत चक्र है। इस ब्रह्मांड में विज्ञान के अनुसार ग्रह, नक्षत्र और कई आकाश गंगाएं, गैलेक्सी है। लेकिन हिंदू धर्म ने इस ब्रह्मांड को 3 भागों में विभाजित किया है, कृतक त्रैलोक, दूसरा महरलोक और तीसरा अकृतक त्रैलोक। इन्हें ही वेदों में पंचकोश वाली सृष्टि कहा गया है, जड़, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद। कृतक त्रैलोक के 3 भाग हैं, भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्लोक। ये तीनों नश्वर हैं। इसकी एक निश्चित आयु है। जितनी दूर तक सूर्य, चंद्रमा आदि का प्रकाश जाता है वह भूलोक और सूर्य के बीच के स्थान को भूर्वलोक कहते हैं। इसमें सभी ग्रह नक्षत्र का मंडल है। इसके बाद सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है उसे स्वर्वलोक या स्वर्गलोक कहते हैं। इसी के बीच में सप्तऋषि का मंडल और ध्रुवलोक स्थित है। महरलोक कृतक त्रैलोक में स्थित ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है। कृतक और अकृतक लोक के बीच में स्थित महरलोक जो कल्प के अंत की प्रलय में केवल शून्य हो जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे कृतक भी कहते हैं। अकृतक त्रैलोक कृतक और महरलोक के बाद जन, तप और सत्यलोक तीनों अकृतक लोक कहलाते हैं। अकृतक त्रैलोक अर्थात जो नश्वर नहीं है, अनश्वर है। महरलोक से 20 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है। जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है।
तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है। वेदों के अनुसार 64 प्रकार के आयाम समाये हुए हैं। इस ब्रह्मांड में तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है। उसके पार अनंत ब्रह्म है। वहां मनुष्य किसी भी यान के द्वारा नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां 10वां आयाम है। मनुष्य की क्षमता 4 आयामों में ही सीमित विचरित रह गई है। वहां सिर्फ योग की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही जाया जा सकता है। कोई भी शरीरधारी वहां नहीं जा सकता। दूसरा यह है कि वह ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। उसी तरह जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में व्याप्त है। यह वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।